अभी यहाँ पर बीएलओ के द्वारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र का फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा। अब हमको इस फॉर्म को जमा करके, यानी हमको इस फॉर्म को फिलअप करके बीएलओ को जमा करना होता है। अब यह फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाएगा, हमको इसमें क्या क्या करना होगा, वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म दिया जाएगा गणना पत्र का। अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपको हो सकता है जल्द मिल जाए आपके बीएलओ के द्वारा। अब आपको यह फॉर्म को फिलअप करना होगा, उसके बाद जमा करना होगा। अब यह फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाएगा वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे। ओके, और सभी को यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे जिस भी व्यक्ति के नेम से यह फॉर्म होगा उसका नेम, उसका वोटर आई कार्ड का नंबर, उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का नेम भी देखने को मिल जाएगा, और उस व्यक्ति का यहाँ पर फोटो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा वर्तमान फोटो चिपकाएं, यानी एक फोटो पहले से देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक फोटो और लगाना होगा हमको यहाँ पर। ओके, यानी फोटो हमको चिपकाना होगा यहाँ पर जैसे बताया गया है। ओके, बस हमको यहाँ पर ऊपर इतना करना है। अब कुछ डिटेल भी यहाँ पर फिलअप करना है। बड़ा सिंपल फॉर्म है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, यानी हमको DDMM फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यानी सबसे पहले अपना डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, यानी आपका जन्म किस डेट को हुआ था, किस महीने में हुआ था, किस ईयर को हुआ था, साल को, वह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। DDMM फॉर्मेट में स्लैश लगाते जाना है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आधार संख्या। तो आप यहाँ पर अपना बाहर डेट का जो आधार नंबर लिखा होता है, यानी आधार कार्ड पर जो बाहर डेट का नंबर लिखा होता है वह आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पर आधार नंबर लिखें या फिर ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम है, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है। ओके, जो भी आपके पिता का पूरा नेम है आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हिंदी में ही फिलअप करना चाहते हैं पूरा फॉर्म तो हिंदी में लिखते चलें, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते चलें। ओके, यह आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देंगे, उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या, यानी अगर आपके पिता का जैसे वोटर आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बताया जा रहा है यदि उपलब्ध हो तो ही फिलअप करना है, अदरवाइज यहाँ पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद माता का नाम, तो आपको यहाँ पर अपने माता का नाम लिखना, जो भी आपके माता का पूरा नाम है। ओके, उसके बाद माता का जैसे वोटर आई कार्ड है तो आप वोटर आई कार्ड नंबर लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं फिलअप करें। यदि उपलब्ध हो तो ही करना है, अदरवाइज इनको छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने पिता और माता का नेम लिख देना है। उसके बाद पति या पत्नी का नेम, तो जैसे अगर जैसे कोई पति पत्नी है तो जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई जैसे पति फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नेम फिलअप कर सकते हैं, और उनका जो वोटर आई का नंबर है वह आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ओके, या फिर जैसे आप कोई पत्नी है तो आप यहाँ पर अपने पति का नेम और यहाँ पर अपने पति का वोटर आई का नंबर फिलअप कर सकते हैं, उन्हीं के लिए जो पति पत्नी है। ओके, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। आपको ऊपर वाला कॉलम यहाँ पर भरकर तैयार हो चुका है। यह होने के बाद अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, पिछले SIR के मतदाता की सूची में मतदाता का विवरण, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। अब इसमें आपको दो कॉलम देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जैसे सन 2002 में जैसे आपका वोटर आई कार्ड बना हुआ था, आपका वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपको यह वाला कॉलम फिलअप करना है। अब जैसे आपका यहाँ पर 2002 में ना ही वोटर आईडी कार्ड बना था, ना ही यहाँ पर सन 2002 में आपका वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपको यह वाला कॉलम फिलअप करना होगा। ओके, तो हमारे जो भी पेरेंट है जैसे हम उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे अपने मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर का, तो उनका तो 2002 में वोटर आईडी कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम भी था, तो उनको यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला छोड़ना होगा। और जैसे जैसे हमारा तो जैसे 2002 के बाद वोटर आई कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो हमको यह वाला साइड पढ़ना होगा, इस साइड को छोड़ना होगा। ओके।
तो जैसे आपका सन 2002 में जैसे वोटर आई डी कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम था, तो किस तरीके से फिलअप करना है, या फिर 2002 के बाद आपका वोटर आई डी कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो आपको यह वाला फिलअप करना होगा, किस तरीके से करना होगा, वही इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे सन 2002 में आपका वोटर लिस्ट में नेम था, आपका वोटर आई डी कार्ड बना था, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम लिखना है, यानी जो भी आपका नेम यहाँ पर लिखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना EPCIC यानी आपको अपना वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद संबंधी का नाम में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है। अब यह डिटेल आपको सन 2002 का जो आपका वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग भरना है। उसके लिए आपको 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। हम वीडियो बना चुके हैं, वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें, उसी के बाद इसको फिलअप करें सन 2002 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके। अब जैसे संबंधी का नाम में जैसे आपके सन 2002 में जैसे वोटर आई डी कार्ड पर जैसे पिता का नेम था, तो पिता का नेम ही फिलअप करना है। अब जैसे पड़ोसी जैसे वाइफ हैं, तो उनका पहले जैसे पिता का नेम था, अब हस्बैंड का हो गया है, तो उनको यहाँ पर अपने पिता का नेम ही फिलअप करना है। ओके, यहाँ पर आप मिस्टेक ना करें। उसके बाद संबंध में जैसे सन या फिर जैसे आप यहाँ पर जो भी हो रिलेशन आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। उसके बाद जिला यानी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद राज्य का नाम यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा यानी असेंबली क्या है। अब जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आपको वही डिटेल फिलअप करना जो 2002 के वोटर लिस्ट में था। ओके, तो आपको इस तरीके से फिलअप करना है। जैसे आपका 2002 में वोटर आई डी कार्ड बना था, 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था। अब जैसे जिनका 2002 के बाद यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो उनको यह वाला फिलअप करना होगा, यह वाला छोड़ देना है। तो उनको कैसे फिलअप करना है, तो जैसे जिनका 2002 के बाद यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो उनको इस वाले कॉलम में अपने पेरेंट की डिटेल फिलअप करना है। यानी आप अपने मदर की कर सकते हैं या फादर की कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो आप यहाँ पर जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे हम यहाँ पर अपने फादर की डिटेल फिलअप करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख देना, जो भी आपके फादर का पूरा नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिखना है, अगर है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद संबंधी का नेम में आपको यहाँ पर अपने फादर के फादर का नेम लिखना है, यानी आपके पापा के पापा का नेम क्या है, यानी आपके बाबा के नेम क्या है, वह आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद संबंध में क्या है, जैसे सन डॉटर यानी पुत्र पुत्री, वह आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जिला, उसके बाद यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद राज्य का नाम यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा यानी असेंबली क्या है। ओके, यह फिलअप करना है। और जैसे जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यह सभी जैसे आप 2002 की तो जैसे आपको यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप 2002 की वोटर लिस्ट निकालेंगे तो उसमें यह सभी लिखे होंगे, तो आपको उसमें से देख के लिख देना है। ओके, बस इतना करना है। फॉर्म भरकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना, जिसके नेम से फॉर्म है उसी को अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके जो BLO होंगे वही सिग्नेचर करेंगे, बस आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आपका फॉर्म पूरी तरीके से भरकर तैयार हो चुका है, अब इसको जमा कर देना है। ओके।